हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कैंडिड। दोस्तों, लास्ट वाले लेक्चर में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा। उसकी अलग अलग टाइप्स हमने देखी। आज हम नाउन्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे और नाउन का सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारे नाउन्स के टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, जैसे कि नाउन का जो नंबर वाला टॉपिक होता है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल आता है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ेंगे। उसके बाद नाउन्स ऑफ जेंडर, मतलब अलग अलग जेंडर वाले नाउन्स पढ़ेंगे। और ऐसे कई केस वाले नाउन्स आते हैं जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है, आपने देखा होगा, जिसको नाउन ऑफ केस कहते हैं। वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के बारे में पूरा जानेंगे कि कौन से नाउन को सिंगुलर में से प्लूरल करते वक्त कौन से रूल्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, अलग अलग टाइप के नाउन्स आएंगे और उनके लिए पर्टिकुलर कोई रूल होता है उसको प्लूरल करने के लिए। ठीक है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल लिए हुए सिंगुलर नाउन्स के और प्लूरल नाउन्स के। सिंगुलर मतलब सिर्फ एक, और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैट का कैट्स किया है, फिर एप्पल का एप्पल्स किया है, काऊ का काउस किया है, पीछे एस लगा दिया है। डिश का डिशेस किया है, कंप्यूटर का कंप्यूटर्स किया है, क्लास का क्लासेस किया है। ठीक है, यहाँ पे ईएस दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको ईएस दिख रहा होगा। फिर लीव का लीव्स कर दिया। ठीक है, तो ये भी ईएस कैसे हुआ। फिर फ्लाई का फ्लाइज कर दिया, पीछे आईईएस लगाया। फिर बॉक्स का बॉक्सेस कर दिया। ठीक है, तो ये पीछे ईएस लग रहे हैं, वीईएस लग रहे हैं, आईईएस लग रहे हैं। तो ये सब रूल्स हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आपने देख लिए। ठीक है, ये जो आगे आगे ऊपर दिए हुए हैं जिसमें सब पीछे सिर्फ एस लगा हुआ है, ये बहुत ही सिंपल टाइप के नाउन्स होते हैं जिसमें सिर्फ पीछे एस लगा दो तो वो प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से नाउन्स के पीछे हमको आईईएस लगाना है, कौन से नाउन के पीछे हमको ईएस लगाना है, ये सब अभी हम देखने वाले हैं। ये कुछ इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स है जिसमें कुछ लगाया नहीं जाता, लेकिन उनका प्लूरल का स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि मैन है तो एम ई एन हो जाता है, एम ए एन का एम ई एन। फुट है तो फीट हो जाता है। फिश का फिश रहता है। नाइफ का नाइव्स। ठीक है, पीछे वी एस हो जाता है। मतलब बहुत ही चेंज हो जाते हैं, इनको इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स कहते हैं। स्पीसीज तो स्पीसीज ही रहता है उनका। फिर विमेन, वुमन का विमेन हो जाता है। टूथ का टीथ हो जाता है। माउस का माइस हो जाता है। लीफ का लीव्स हो जाता है। पर्सन का पीपल हो जाता है। इसके बाद चाइल्ड का चिल्ड्रन। हेयर का हेयर ही रहता है। शिप का शिप हो जाता है। ठीक है, मतलब सेम रहता है, लेकिन आगे देखिए सिंगुलर में आगे ए लग जाता है, प्लूरल में से आगे आर्टिकल को हटा दिया जाता है। ठीक है, वुल्फ का वुल्फ्स हो जाता है। कैक्टस का कैक्टी हो जाता है। ठीक है, पीछे यूएस होता है ना, जब भी यूएस होता है ना, तो यूएस निकाल के आई लगा देते हैं प्लूरल में। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, यूएस होता है तो पीछे आई लगा देते हैं। थोड़े और रूल्स हम देखेंगे। तो ये रहे वो रूल्स जो हमको अभी इसमें सीखने हैं। तो सबसे पहला रूल ऐसा है कि मोस्ट ऑफ नाउन्स में क्या होता है कि पीछे हम जैसे ही एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। आगे आपने देखा कैट डॉग, इसमें हम सिर्फ पीछे क्या करते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं और वो प्लूरल हो जाते हैं। वो बहुत ही सिंपल होते हैं। इसके बाद ऐसे नाउन्स आते हैं कि जिसमें पीछे एस एच, सी एच, एक्स, जेड या एस, लास्ट लेटर इनमें से कोई एक होता है, और उसके पीछे हम ई एस लगाते हैं। जैसे कि क्लास, तो क्लास में पीछे क्या आता है, एस आता है। क्लास में पीछे एस आने की वजह से उसका प्लूरल करते वक्त हम क्लासेस, ठीक है, हम बोलते भी क्लासेस हैं, इसकी वजह से पीछे ई एस लग जाता है। ठीक है, तो जब लास्ट में एस एच, सी एच, एक्स, जेड या एस हो, ऐसे लेटर्स हो, तो हम उसका प्लूरल करते वक्त ई एस लगाते हैं। फिर लास्ट लेटर वाई हो और उसके आगे वोवेल हो। ठीक है, जैसे कि बॉय, बी ओ वाई, तो उसमें ओ जो है वो वोवेल है और लास्ट लेटर क्या है, वाई है। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ पीछे एस लगता है, आई ई एस नहीं लगता। वैसे हम पीछे वाई देख के आई एस लगाते हैं, लेकिन वाई के आगे अगर वोवेल दिया हुआ है, जैसे कि बॉय का स्पेलिंग मैंने बोला बी ओ वाई, तो ओ और वाई दिया हुआ है तो उसमें सिर्फ पीछे एस लगेगा, बॉयज। ठीक है, इसके बाद अगर y के आगे कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, जैसे कि फ्लाई, एफ एल वाई, एल कॉन्सोनेंट है, और फिर लास्ट में y दिया हुआ है, तो वहां पे आई ई एस करना है। क्या करना है, आई ई एस। जैसे कि फ्लाई, एफ एल वाई, एल कॉन्सोनेंट और y लास्ट लेटर, तो y हटा के एफ एल आई ई एस, फ्लाइज। ठीक है, हम बोलते भी स्पेलिंग स्पेलिंग हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आप
प्लूरल करते हो कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप उसको प्रोनाउंसिएशन करके देखो, उस स्पेलिंग को 2-3 बार जोर जोर से बोल के देखो मुंह से, तो ऑटोमेटिकली आपको स्पेलिंग का आइडिया आ जाएगा कि मुझे कैसे उसका प्लूरल करना है। फिर किसी किसी में पीछे एफ या एफ ई दिया होता है तो उसका वीईएस करते हैं, कि जैसे नाइफ दिया हुआ है KNIFE, ठीक है, तो नाइफ में क्या होगा, नाइव्स हो जाएगा, हम पढ़ते हैं नाइव्स, ठीक है, एफ तो हम प्रोनाउंसिएशन में लेते ही नहीं है, इसके लिए नाइव्स, KNIVES। इसके बाद कोई वॉवेल और उसके एंड में ओ है, जैसे कि केओस, आपने केओस वर्ड सुना होगा, ठीक है, गोलमाल जिसको कहते हैं, CHAOS, ठीक है, तो उसमें AOS नहीं लगता, CHAOS, केओस, ठीक है, तो उसमें पीछे एस लगता है, केओ का केओस। इसके बाद कॉन्सोनेंट प्लस ओ है, ठीक है, जैसे कि बॉक्स, मैंने आपको बताया BOX, तो सॉरी, यहाँ पे ओ की बात है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ है, जैसे कि ब्लो, ठीक है, या फिर पोटैटो, पोटैटोस, POTATOES, ठीक है, लास्ट में ओ है, आगे टी है, पोटैटो में TO, तो टी कॉन्सोनेंट है, फिर ओ है, और फिर लास्ट में क्या लग जाएगा, ES, पोटैटोस, टोमेटोस, ठीक है, तो उसमें पीछे ES लगता है। तो इस तरह से ये प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होते हैं, ये स्पेलिंग इस तरह से बनते हैं कई सारे, ठीक है, इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, डोंट वरी। जैसे फर्स्ट है तो इसमें सिर्फ पीछे एस लगाया है, ठीक है, जो फर्स्ट रूल था हमारा, डॉग डॉग्स। फिर क्लास, तो क्लासेस, मैंने आपको यही एग्जांपल आगे भी दिया ताकि आप देख सको यहाँ पे स्पेलिंग उसका। फिर नाइफ है, पीछे FE है तो नाइफ्स हो गया, थीफ है तो थीव्स हो गया। लेकिन देखो रूफ में मैंने रूफ्स किया है, ठीक है, तो रूफ्स का प्लूरल हम पढ़ेंगे तो रूफ्स नहीं पढ़ेंगे, रूफ्स पढ़ेंगे, जिसमें एफ प्रोनाउंसिएशन में आता है। तो कई सारे ऐसे स्पेलिंग होंगे जिसमें आगे वाले रूल्स लागू नहीं भी होंगे, इम्प्लाई नहीं होंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन को भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ध्यान रखना कि कई स्पेलिंग ऐसे भी होंगे, जैसे कि बिलीफ, तो बिलीव्स, ठीक है, तो उसमें आपको पीछे एफ का एफ ही रखना होता है। जैसे कई, जैसे क्लिफ, तो क्लिफ्स, उसमें क्लीव्स नहीं हो जाता, अगर क्लीव्स करेंगे तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर सिटी है, पीछे वाई है तो IES हो गया। लेकिन देखो बॉय है, आगे वॉवेल प्लस वाई है तो बॉयज हो गया। फिर वॉल्केनो में देखो पीछे ओ है, ठीक है, आगे कॉन्सोनेंट है तो हमने पीछे एस लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कई सारे ऐसे होंगे कि जिसमें रूल्स नहीं भी होंगे, और इसमें वोल्केनोस में अगर मैं पीछे ES भी लगाता हूँ ना तो भी इसमें मुझे सही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों स्पेलिंग इसके लिए ग्रामर में करेक्ट दिए हुए हैं। सो कई ऐसे स्पेलिंग्स है कि जिसमें दो दो भी स्पेलिंग्स होते हैं, या कई रूल्स लागू नहीं पड़ते, जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन करके ही पता चलेगा कि कैसे उसका प्लूरल हमको करना है। सो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू।